जिम सिमंस, ये नाम, ये कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा। He wasn't just born with a silver spoon, वो तो नंबर्स के साथ पैदा हुआ था। छोटे बच्चे के जैसे जिम अलग था। खिलौने उसे पसंद नहीं थे, नंबर्स पसंद थे। उसे पजल्स सुलझाने में बहुत मजा आता था। पैटर्न्स ढूंढना उसे अच्छा लगता था। किसी को नहीं पता था कि उसकी ये पसंद एक दिन फाइनेंस के रूल्स बदल देगी। उसके माता पिता को उसकी काबिलियत दिख रही थी। उन्होंने उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। उन्होंने उसे किताबें दी, उसे समय दिया। ये सपोर्ट बहुत जरूरी था। इससे जिम के नंबर्स के प्यार को बढ़ने में मदद मिली। फिर कॉलेज का नंबर था, लेकिन कोई सा कॉलेज नहीं। जिम MIT गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपनी पढ़ाई और रिसर्च के लिए फेमस है। साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे तेज दिमाग सब एक जगह, नयापन और दिमाग का अड्डा। वो अपने ही दुनिया में था। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जिम को एक ऐसा माहौल मिला जिसने उसे चैलेंज किया और आगे बढ़ाया। जैसे मछली पानी में खुश होती है, वैसे ही वो भी खुश था। वो ज्ञान लेता रहा, मैथमेटिक्स और साइंस की दुनिया में डूबता रहा। हर लेक्चर, हर किताब, हर डिस्कशन सीखने का मौका था। उसने मैथमेटिक्स में बैचलर्स डिग्री ली। ये गर्व का पल था, लेकिन जिम के लिए ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन वो यही नहीं रुका और ज्ञान पाने की चाहत और अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा के साथ उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की तरफ देखा। वो PhD के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया। प्रिंसटन अपने इतिहास और पढ़ाई के लिए परफेक्ट जगह थी जिम के लिए। प्रिंसटन में उसने अपनी पहचान बनाई। यहीं पर उसने मैथमेटिक्स के मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाया, नई चीजें खोजी। उसने ज्योमेट्री के एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम पर डिसर्टेशन लिखी। उसका काम कमाल का था। सब लोग इम्प्रेस थे। उसे रिस्पेक्ट मिली, उसे पहचान मिली। MIT और प्रिंसटन का सफर जिम की लगन, दिमाग और मैथमेटिक्स के प्यार को दिखाता है। प्रिंसटन के बाद जिम कुछ भी कर सकता था। उसने अपने देश की सेवा करने का सोचा। वो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस IDA में शामिल हो गया। IDA में वो सीक्रेट कोड्स पर काम करता था। ये कोल्ड वॉर का समय था। उसका काम नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। वो एक कोड ब्रेकर था, एक प्रॉब्लम सॉल्वर था। लेकिन उसे पुराने की दुनिया की याद आ रही थी। उसे रिसर्च की याद आ रही थी। इसलिए उसने IDA छोड़ दिया। वो वापस पढ़ाने लगा। वो स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स प्रोफेसर बन गया। वो वापस अपनी दुनिया में था, नौजवानों को पढ़ा रहा था। लेकिन जिम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे पैटर्न्स देखने का हुनर था। उसे एहसास हुआ कि ये पैटर्न्स सिर्फ नंबर्स में नहीं थे, वो स्टॉक मार्केट में भी थे। ये एक अच्छा आइडिया था। उसे एक मौका दिखा। उसने 1982 में रेनेसांस टेक्नोलॉजीज बनाई। ये कोई आम वॉल स्ट्रीट की कंपनी नहीं थी। ये अलग थी, ये नई थी। जिम ने मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट्स और सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया। वो मैथ का यूज करके मार्केट को बीट करने वाले थे। सेक्शन 5, द पावर ऑफ डेटा, अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ साइमंस क्वांटिटेटिव अप्रोच। जिम का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इन्वेस्ट करने के पुराने तरीकों पर नहीं चला, जो इंट्यूशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते थे। उसे नंबर्स और डेटा की पावर पर यकीन था। ये वो समय था जब फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रेडर्स का राज था, जो अपने अंदाजे और मार्केट के इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते थे। लेकिन जिम सिमंस ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज करके इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने का मौका देखा। उसने इसे क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग कहा। ये आइडिया इस बात पर बेस्ड था कि मार्केट्स पूरी तरह से रैंडम नहीं होते और पैटर्न्स, चाहे कितने भी छोटे हों, उन्हें पहचाना जा सकता है और प्रॉफिट के लिए यूज किया जा सकता है। मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके सिमंस और उसकी टीम इन हिडन पैटर्न्स को ढूंढना चाहती थी। अंदाजे लगाने के बजाय उसने डेटा का यूज किया। कई सोर्सेज से बहुत सारा डेटा, जिसमें हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और वेदर पैटर्न्स और सोशल ट्रेंड्स जैसा नॉन फाइनेंशियल डेटा भी शामिल था। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से वो सही डिसीजंस ले पाए। बहुत सारा डेटा, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते थे। उन्होंने इस डेटा को हैंडल करने के लिए बढ़िया कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटाबेसेस बनाए, ताकि वो रियल टाइम में एनालिसिस कर सकें और जल्दी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। वो हिडन पैटर्न्स ढूंढता था। ये पैटर्न्स इतने छोटे होते थे कि आसानी से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन सही एल्गोरिथम से उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता था और फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता था।
वो छोटे छोटे सिग्नल्स ढूंढता था। ये सिग्नल्स ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज या स्टॉक प्राइसेस में छोटा सा फ्लक्चुएशन हो सकते थे। इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके वो ज्यादा चांसेस के साथ ट्रेड्स कर सकते थे। उसकी टीम ने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाए। ये एल्गोरिथम्स उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बेस थे। वो बहुत सारा डेटा प्रोसेस करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन थे। उस समय फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऑटोमेशन का ये लेवल नया था। ये एल्गोरिथम्स मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते थे। हिस्टोरिकल डेटा एनालिस करके और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके वो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते थे। इससे उन्हें ट्रेडिशनल ट्रेडर्स से ज्यादा एडवांटेज मिला। वो हमेशा सही नहीं होते थे। कभी कभी एल्गोरिथम्स मार्केट मूवमेंट्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे, जिससे लॉस होता था। लेकिन इन सेटबैक्स को मॉडल्स को रिफाइन और इम्प्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब वो सही होते थे तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होता था। सक्सेसफुल ट्रेड्स ओकेजनल लॉसेस से ज्यादा कवर कर देते थे। कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट करने की उनकी एबिलिटी ने इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनका फ्लैगशिप मेडालियन फंड लेजेंडरी बन गया। ये अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने की एबिलिटी के लिए जाना जाता था। फंड का सक्सेस क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग की पावर को दिखाता था। इसने 30 से पहले पीयर ईयर एवरेज 66% रिटर्न दिया। ये तो कमाल की बात थी। फाइनेंस की दुनिया में इतने ज्यादा रिटर्न्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और इसने हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। इसने जिम सिमंस को बिलियनियर बना दिया। उसकी सक्सेस स्टोरी ने क्वांट्स और डेटा साइंटिस्ट्स की एक नई जनरेशन को क्वांटिटेटिव फाइनेंस की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साइमंस की क्वांटिटेटिव अप्रोच का इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट में कंपेटिटिव रह सकें। Section 6. Weathering the storms, Simon's resilience in the face of challenges. फाइनेंस की दुनिया में जिम सिमंस जैसा नाम कम ही लोगों का होता है, लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। ये परसिवियरेंस, इनोवेशन और कभी न हार मानने वाली स्पिरिट की कहानी है। ये सफर हमेशा आसान नहीं था। लॉसेस हुए, सेटबैक्स हुए, फाइनेंशियल मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और अच्छी स्ट्रेटजीज भी फेल हो सकती हैं। सिमंस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो कई लोगों को रोक देते। मार्केट एक फिकल बीस्ट है। ये रूथलेस और अनफॉरगिविंग हो सकता है। प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और फॉर्च्यून्स पल में बदल सकते हैं। सिमंस के लिए इसका मतलब था हमेशा तैयार रहना, अगले बड़े चेंज के लिए तैयार रहना। लेकिन जिम ने कभी हार नहीं मानी। वो एक्सीलेंस के लिए हमेशा कोशिश करता रहा। हर सेटबैक एक लेसन था। हर लॉस अप्रोच को रिफाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी था। उसकी रेजिलियंस सिर्फ मुश्किलों को झेलने के बारे में नहीं थी, बल्कि सीखने और इवॉल्व होने के बारे में थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपने एल्गोरिथम्स को अडेप्ट किया। सिमंस मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने में पायोनियर था। जब एक मॉडल फेल होता था तो वो उसे ट्वीक करता था, रिफाइन करता था और स्ट्रांग होकर वापस आता था। वो हमेशा आगे रहता था। कॉन्स्टेंटली इनोवेट करके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके सिमंस ने इंश्योर किया कि उसकी स्ट्रेटजीज कटिंग एज रहे। मार्केट ट्रेंड्स को दूसरों से पहले देख पाने की उसकी एबिलिटी उसके फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच को दिखाती थी। ये रेजिलियंस, ये वापस बाउंस बैक करने की एबिलिटी उसकी सक्सेस का की थी। ये सिर्फ मुसीबतों से बचने के बारे में नहीं था, बल्कि उनमें थ्राइव करने के बारे में था। सिमंस ने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में, हर ऑब्स्टिकल को एक स्टेपिंग स्टोन में बदल दिया। उसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। कई लोगों को उसके अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डाउट था। वो पुराने तरीकों के आदी थे और चेंज से डरते थे। लेकिन सिमंस नहीं रुका। उन्हें उसके मेथड्स समझ नहीं आते थे, लेकिन जिम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने विजन और अपनी टीम की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस था। वो जानता था कि इनोवेशन को अक्सर रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसे अपने विजन पर यकीन था। वो एक ऐसा फ्यूचर देखता था जहां डेटा और एल्गोरिथम्स मार्केट के सीक्रेट्स खोल सकते हैं। ये बिलीफ डाउट और क्रिटिसिज्म के बावजूद अनवेवरिंग था। उसे अपनी टीम पर यकीन था। सिमंस ने अपने आसपास ब्रिलियंट लोगों को रखा जो उसके पैशन और ड्राइव को शेयर करते थे। साथ मिलकर उन्होंने एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाई।
कॉन्स्टेंटली पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश करते रहे और उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। डिटर्मिनेशन, इनोवेशन और टीम वर्क के जरिए उन्होंने वो अचीव किया जो कई लोगों ने इम्पॉसिबल समझा था। जिम सिमंस की कहानी रेजिलियंस की पावर और विजन के रिलेंटलेस परस्यूट को दिखाती है। सेक्शन 7 Beyond the Numbers, the Simons Foundation and a Legacy of Giving। जिम की कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये वापस देने के बारे में है। उसने और उसकी पत्नी मैरिलिन ने साइमंस फाउंडेशन शुरू किया। वो साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करना चाहते थे, वो दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते थे। फाउंडेशन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए हैं। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑटिज्म और भी बहुत कुछ में रिसर्च को फंड करता है। जिम की सक्सेस ने उसे अपने पैशंस फॉलो करने का मौका दिया। वो उन कॉजेज को सपोर्ट कर सका जिनकी उसे परवाह थी। सेक्शन 8 द एनिग्मा ऑफ साइमंस, अनवेलिंग द मैन बिहाइंड द मैथमेटिकल जीनियस। जिम सिमंस एक प्राइवेट इंसान है। वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वो ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो उन्हें ब्रिलियंट, काइंड और हम्बल बताते हैं। वो एक यूनिक इंसान है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस कई फॉर्म्स में आती है। उन्होंने ट्रेडिशनल पैथ फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और ऐसा करके उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि मैथ सिर्फ इक्वेशंस के बारे में नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। सेक्शन 9 अ लाइफ ऑफ इंस्पिरेशन, जिम साइमंस एंड्यूरिंग लेगेसी। जिम सिमंस की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि क्यूरियोसिटी बड़ी चीजों की तरफ ले जा सकती है, मेहनत और लगन रंग लाती है। अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए कभी भी देर नहीं होती और जीनियसेस को भी थोड़ी लक की जरूरत होती है। जिम सिमंस एक सच्चे विजनरी हैं। वो अपने समय के लेजेंड हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप बड़े ड्रीम्स देखने की हिम्मत करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है।